अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम करेंगे MTH 302 के लेसन नंबर 28 को। इससे पहले कि हम अपना लेसन स्टार्ट करें, जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। आइए अब आपको लिए चलते हैं लेसन की जानिब। लेसन 28 में हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है वेरियंस। लेक्चर थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी कंसंट्रेट करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको समझ जो है अच्छे तरीके से आएगी। फोकस कीजिए। वेरिएंस के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं। मीन निकाल के तमाम वैल्यूज़ को उस मीन में से माइनस कर देते हैं और फिर इन तमाम डिफरेंसेस जो हमारे पास आते हैं वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद उनको ऐड करके इसका स्केयर लेते हैं और फिर उन तमाम वैल्यूज़ को टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ से तकसीम कर देते हैं। आपको मेरी बात समझ नहीं आई होगी, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करता हूँ। वेरिएंस के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, वैल्यूज़ का मीन निकालते हैं। इस मीन से तमाम वैल्यूज़ को माइनस करते हैं। मसलन हमारे पास एक मीन आ गया ना 20, हमारे पास वैल्यू है 3 4 5 6। अब 20 में से 3 को माइनस कर देंगे, फिर 4 को माइनस कर देंगे, फिर 5 को माइनस कर देंगे। फिर इन तमाम वैल्यूज़ जो माइनस करने के बाद हमारे पास आती हैं, इनको ऐड करके इनका स्केयर लेंगे और फिर टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जो हमारे पास हैं, फ़र्ज़ करें 10 वैल्यूज़ हमारे पास पड़ी हैं, उनसे हम फिर इस स्केयर को, जो जवाब आएगा स्केयर लेने के बाद, उससे डिवाइड कर देंगे। हमारे पास इस तरह वेरिएंस आ जाएगा। इसकी एग्जांपल हम आगे देखेंगे, आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। ये फॉर्मूला है, मैं इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ। दो हैं, हमने पहले भी पढ़ा था, पॉपुलेशन और सैंपल में डिफरेंस पढ़ा था थोड़ा बहुत, जो मैंने आपको बताया था कि सिग्मा स्केयर जो है, सिग्मा जाहिर कर रहा है मीन वेरिएंस फॉर पॉपुलेशन, और दूसरा जो है वो फॉर सैंपल जाहिर कर रहा है। पॉपुलेशन फॉर पॉपुलेशन के अंदर कह रहा है कि इसके अंदर पहले समीशन इंटू एक्स आई माइनस म्यू। म्यू जो है वो एवरेज है या मीन फॉर पॉपुलेशन है, और एक्स बार जो है पॉपुलेशन मीन फॉर सैंपल है। मतलब सैंपल का एवरेज लेना हो तो एक्स बार से जाहिर करते हैं, पॉपुलेशन का एवरेज हो तो वो म्यू से जाहिर करते हैं। और बाय एन है, पॉपुलेशन के अंदर कैपिटल एन है और दूसरे के अंदर स्मॉल एन है। कैपिटल एन और स्मॉल एन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये दोनों नंबर ऑफ वैल्यूज़ ही हैं। लेकिन सैंपल के अंदर क्या है कि हम -1 कर रहे हैं, स्मॉल एन को -1 कर रहे हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ के अंदर से हम एक माइनस करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे जो आंसर आएगा। लेकिन पॉपुलेशन के अंदर सिग्मा स्केयर के अंदर इज इक्वल टू सिग्मा स्केयर जो है उसके अंदर एन के अंदर से नंबर ऑफ वैल्यूज़ के अंदर से -1 नहीं करेंगे, टोटल वैल्यूज़ जितनी होंगी, जितना नंबर होगा उसका, उसी से डिवाइड करेंगे। इसकी एग्जांपल आगे आ रही है, मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, इंशाल्लाह ताला हर चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, आप लोगों ने बस परेशान नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, इंशाल्लाह ताला बस समझते जाएं, क्लियर होती जाएगी हर चीज़। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या है, सिंपल उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, हम उसका जज़र ले लेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका जज़र ले लेंगे, क्योंकि वो हमने देखा इसके अंदर सिग्मा और एस दोनों के साथ स्केयर है, इनका स्केयर ख़त्म करने के लिए हम पूरी वैल्यू का जज़र ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अच्छा, एग्जाम्पल देखें जी। कुछ वैल्यूज़ दी हैं, नंबर ऑफ फैटेलिटीज़ जो हैं एक्स 4 6 2 0 3 5 8, ये हैं टोटल 28। इसका एवरेज लेते हैं पहले हम, एवरेज फॉर सैंपल ये एक्स बार, इधर म्यू भी लिख सकते थे, म्यू का मतलब था एवरेज फॉर पॉपुलेशन। एक्स बार के अंदर है, क्या करेंगे, टोटल वैल्यूज जमा करेंगे 7 डिवाइडेड बाय नंबर 28, 7 नंबर है वैल्यूज, टोटल 7 वैल्यूज हैं, 4 आंसर आ जाएगा। सिग्मा या जो एक्स बार है हमारे पास मीन आ गया, वो आ गया 4। अब हम क्या करेंगे कि मीन की टोटल जो वैल्यू है हमारे पास, वैल्यू नंबर 4 है ना पहली, उसको उसके अंदर से हम एवरेज जो आया हमारे पास उसको माइनस करते जाएंगे। 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 आएगा, फिर अगला 6 है, 6 में से फिर 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 में से 4 माइनस करेंगे -2 आएगा। टोटल वैल्यू जितनी भी आ गई हम इसका स्केयर लेंगे। स्केयर लेने से क्या होगा, एक तो स्केयर आ जाएगा इसका, दूसरा माइनस जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। स्केयर लेने के बाद हमने तमाम को जमा कर लिया, जमा करने के बाद क्या आया 42। अभी हम क्या करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला है सिग्मा इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्केयर ओवर एन माइनस एल 1। ये है सैंपल का।
अगर हम निकाल रहे होते पॉपुलेशन का, तो पॉपुलेशन के अंदर n-1 ना करते, हम सिंपल कैपिटल N लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास x माइनस एक्स बार स्केयर ये आया है 42, ये हमने ऊपर अभी निकाला, ये सामने आपके 42 आया है। तो यहाँ पे भी हम 42 लिख के, नंबर टोटल 7 हैं वैल्यूज़, ये वैल्यू देखे काउंट करें 0 से +4 तक जो है 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से -1 करेंगे हम तो 6 आ जाएगा, 42 को 6 से डिवाइड करेंगे 7 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट करेंगे इसको हम, तो 2.65 आंसर आ जाएगा इसका। कंपेयरिंग स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर सिंपल वो मैंने जो पहले बात की आपको कि एस जो है वो सैंपल को, और जो सिग्मा स्केयर है वो सिग्मा जो है वो जाहिर कर रहा है पॉपुलेशन को। एस के अंदर हमने n-1 किया है और उसके अंदर नीचे सिर्फ n किया है, मतलब 6 से डिवाइड किया है ऊपर वैल्यू को, और नीचे जो है 7 से वैल्यू को डिवाइड किया है। सिंपल, इसके अंदर कोई और डिफरेंस नहीं है, वो जो डिफरेंस था वो मैंने आपको बता दिया। आगे है वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका मतलब है कि जो मीन वैल्यू ली जाती है और दूसरी वैल्यू से इसमें कितना डिफरेंस है। वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब है कि एक जो मीन वैल्यू ली जाती है इसका दूसरी वैल्यू जो से कितना कितना डिफरेंस होता है, दो मीन वैल्यू का आपस में कितना डिफरेंस है। कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम सीवी से भी जाहिर करते हैं। इसका फॉर्मूला देखें पहले से, तो एस बाय एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय 100। सिंपल यही है, एक्स एस बटा एक्स बार और मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। एस क्या है, हमने पहले ऊपर देखा कि एस है सैंपल के लिए, वेरिएंस की वैल्यू जो है, वेरिएंस हमने पहले निकाला ऊपर अभी, वो एस है। उसके बाद एक्स बार जो है एवरेज है और 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वो, ये इसकी एग्जांपल दी हुई है, सिंपल सी है, आपको देख के वैसे ही समझ आ जाएगी, इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, आप इसको पॉज करके वीडियो को एक दफ़ा देख सकते हैं एग्जांपल। सेम ये एग्जांपल यहाँ पे एक और आगे दी हुई है, इसको भी आप देख लीजिए पॉज करके। सिंपल सी एग्जांपल है बहुत ज़्यादा। ऊपर 4 जो है, ये जो है इसको हम कहेंगे वेरिएंट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन है 4 और नीचे जो है दूसरी वैल्यू जो है 19.5 जो है वीकली अर्निंग स्किल्ड फैक्ट्री। ये आप पूरा पढ़ेंगे ना एग्जांपल तो आपको समझ आ जाएगी। इसके अंदर उससे डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह सेकंड नंबर पे भी इसी तरह करेंगे, 28 डिवाइड बाय 75 करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे है मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के अंदर क्या करना है, एमडी से जाहिर करते हैं मीन डेविएशन को। ये फॉर्मूला देखें, 1/n समीशन, ऊपर स्मॉल n है नीचे i इज इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 और ऊपर जो n है इन दोनों को हम इग्नोर कर देते हैं। समीशन के ऊपर जो चीज़ें हैं इसकी फार्मूला के अंदर कोई चीज़ इसके अंदर ऐड नहीं होगी, हम इसको इग्नोर करते हैं। आगे है मॉड। दो ये जो बार लगाए हुए ना, जो आपको समीशन के आगे एक बार है और एक्स बार जो ऊपर लगी हुई है उसके साइड पे जो बार है खड़ी की हुई हॉरी वर्टिकल बार है जो दोनों साइडों पे एक्स माइनस एक्स बार के इर्द गिर्द, इसको हम मॉड कहते हैं। मॉडुलस, मॉडुलस से शॉर्ट फॉर्म हम इसको मॉड पढ़ते हैं। तो ये फार्मूला है एमडी मालूम करने का, मीन डेविएशन मालूम करने का। क्या करेंगे कि एक्स माइनस एक्स बार की जो वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी वो वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और एन से हम डिवाइड कर देंगे उसको, मीन डेविएशन आ जाएगा। सिंपल हमारे पास यहाँ पे शायद एग्जांपल भी हो इसकी, ये एग्जांपल दी हुई है बल्कि, इसको देख लेते हैं। कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ एग्जामिनेशन मार्क्स। मार्क्स दिए हुए हैं, ये वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसका मीन डेविएशन निकालना है और मीडियन डेविएशन निकालना है। डेविएशन मीन जो है मीन के हिसाब से और मीडियन के हिसाब से दोनों से निकालना है। सिंपल इसमें ये डिफरेंस है कि मीन जो है, मीन की वैल्यू पहले हम पुट करें, वहाँ पर मीडियन की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सेम प्रोसीजर होगा। 45, 32, 37, 46, 39, 36, 41, 48 और 36 है। इसका मीडियन जो है सेंटर वैल्यू जो हमने निकाली, इनको तरतीब देंगे और तरतीब दरमियान वाली जो वैल्यू होगी बिल्कुल वो मीडियन होगी, 39 आ गई। मीन के अंदर क्या है, एवरेज यानी प्लस करके 360 आया और वैल्यूज़ जो है 9 है, नंबर टोटल 9 पे डिवाइड कर दिया 40 आ गया। एक्स आई जो है ये वो वैल्यूज़ हैं जो ऊपर दी गई थी 32, 36 ये सारी। अभी एक्स आई माइनस एक्स बार, हर वैल्यू के अंदर से एवरेज जो है आया था हमारे पास 40
एवरेज आया है, ये देखें मीन या एवरेज 40 आया है, इसको हम हर वैल्यू से माइनस करते जाएंगे। मतलब 32 से -40 किया -8 आया, 36 से -40 किया -4 आया, इस तरह कर जाएंगे। उसके बाद हम इसका मॉड लेंगे, क्योंकि इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इस नेगेटिव साइन को ख़त्म करने के लिए हम मॉड लेंगे, इर्द गिर्द बार लगा देंगे इसके, तो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव ही रहेगा साइन, नेगेटिव के साथ का जो नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा। अब ये मीडियन के अंदर भी ऐसे ही करेंगे। एक्स की वैल्यू के अंदर से जो 32 के अंदर से मीडियन हमारे पास 39 आया था, ये देखें मीडियन 39 है हमारे पास, तो मीडियन को हम माइनस करते जाएंगे। 32 में से 39 माइनस करेंगे 7 -7 आएगा। इस तरह इन्होंने क्या किया, इकट्ठा ही मॉड भी इकट्ठा ही ले लिया यहाँ पे, मतलब -7 की जगह हमने 7 ही लिख दिया, क्योंकि हमने इसका मॉड भी लिया है। नेगेटिव वैल्यू जो है पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, और पॉजिटिव तो पॉजिटिव में ही रहती है मॉड के अंदर। यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन सिग्मा इनटू मॉड जो है एक्स आई माइनस एक्स बार की वैल्यू हमने 40 काउंट निकाली है, क्योंकि इसको भी जमा कर लेंगे टोटल और इसको भी जमा कर लेंगे, दोनों वैल्यूज़ को 40/9 करेंगे 4.4 आएगा। और यहाँ पे एक्स बार की जगह मीडियन लिख देंगे, मीडियन की वैल्यू हमारे पास 39 थी, तो यहाँ पे 39/9 आएगा, 4.3 मार्क्स आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, इसको हम स्किप करेंगे, हम यहाँ इसको देखेंगे रिग्रेशन एनालिसिस। रिग्रेशन एनालिसिस क्या है, दो वेरिएबल्स के अंदर एसोसिएशन को जाहिर करना। दो डिफरेंट वेरिएबल्स है, मतलब हाइट और एज, इनके एसोसिएशन को जाहिर करना। मतलब हाइट के बढ़ने से, एज के बढ़ने से हाइट बढ़ती है, किस लिहाज से बढ़ती है। दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को जाहिर करने के लिए एक फार्मूला बना लिया जाता है, जिसे जनरलाइज मॉडल कहते हैं। ये रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल भी कहलाता है, मतलब रिग्रेशन एनालिसिस मॉडल भी कहते हैं इसको। दो वेरिएबल्स, दोबारा बताऊं कि दो वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन को जाहिर करने के लिए एक फार्मूला बना लिया जाता है कि एक वैल्यू किस लिहाज से बढ़ रही है, तो उसी लिहाज से दूसरी वैल्यू भी किस बढ़ेगी। इसको जनरलाइज मॉडल कहते हैं, और ये रिग्रेशन एनालिसिस का मॉडल भी कहलाता है। रिग्रेशन एनालिसिस के ज़रिए ये मॉडल हासिल किया जाता है। इसके अंदर एक स्कैटर डायग्राम है। स्कैटर डायग्राम, इस डायग्राम के ज़रिए रिग्रेशन मॉडल हम बना सकते हैं। दो वेरिएबल्स के दरमियान ग्राफ बनाया गया है, ये देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इर्द गिर्द वैल्यूज़ दी गई हैं। इनके कॉमन पॉइंट्स जो होते हैं ना, मतलब 20 और ये एक डॉट जो है दरमियान में लगा हुआ है, 10 और 20 के दरमियान में है। इस तरह मुख्तलिफ वैल्यूज़ के दरमियान में ना कॉमन पॉइंट्स जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे डॉट लगा दिए जाते हैं, और इनसे देखा जाता है कि क्या शेप बन रही है। इसे स्कैटर शेप डायग्राम कहते हैं। फिर इन डॉट्स के दरमियान से एक सीधी लाइन ड्रॉ की जाती है, जो कि एक तरह से इसका मीन कहलाती है। हर डॉट का उस लाइन से डिस्टेंस फिर चेक किया जाता है। हर लाइन, उस लाइन से हर डॉट का डिस्टेंस जो है मुख्तलिफ होता है। टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ रिग्रेशन मॉडल की दो टाइप्स हैं, पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप और नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप। पॉजिटिव के अंदर क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट, हमने ये नहीं, मैंने आपको बताया कि दो वेरिएबल जो होते हैं, एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। जो इंडिपेंडेंट होता है उसके ऊपर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल, वो डिपेंड कर रहा होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फर्ज ज़्यादातर हम एक्स एक्सिस पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल नीचे जो, और ऊपर जो है, ऊपर वाली साइड पे वर्टिकली जो है वाई एक्सिस पर डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। अगर दोनों वेरिएबल्स बढ़ रहे हैं, एक वेरिएबल बढ़ता है तो दूसरा वेरिएबल भी बढ़ रहा है, तो इसको पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे। ये देखें लाइन जो है पहली लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम बनी हुई है पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप की, उसके अंदर जो लाइन है वो ऊपर की तरफ जा रही है, मतलब ये आगे की तरफ भी बढ़ रही है। नीचे जो है एक्स एक्सिस के साथ लाइन आगे को बढ़ती जा रही है, और ऊपर को भी बढ़ रही है, मतलब वाई एक्सिस के साथ भी बढ़ रही है, दोनों वैल्यूज़ बढ़ रही हैं। लेकिन नेगेटिव लीनियर में क्या हो रहा है कि एक्स एक्सिस के अगेंस्ट जो है वो तो लाइन बढ़ती जा रही है, आगे को जा रही है, 0, 5, 10 तक गई हुई है लाइन। लेकिन जो नीचे से ऊपर को जा रहे हैं वाई एक्सिस, 0, 2, 4, 6, 8, 10, ये जो लाइन है ये ऊपर को जाने की बजाय नीचे को जा रही है, यानी कि डिक्रीज कर रही है। एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है और दूसरा वेरिएबल जो डिक्रीज कर रहा है, इसको हम लीनियर नेगेटिव लीनियर रिलेशनशिप कहेंगे।
व्यूअर्स मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। लेसन आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग था, लेकिन अगर आप फोकस करते हैं तो आपको इंशाल्लाह ताला हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपने अगर मेरा लेक्चर एक दफ़ा लिया, आपको क्लियर कुछ चीज़ें नहीं हुई, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, एक तरीका बताता हूँ। लेक्चर को एक दफ़ा फिर लें, इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें अभी आपकी क्लियर नहीं होंगी, दूसरी दफ़ा लेक्चर लेने से आपकी वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेक्चर बिल्कुल शॉर्ट सा है, इसलिए आपका टाइम भी ज़्यादा ज़ाया नहीं होगा। फिर भी कोई चीज़ रह जाती है तो आप कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको उसके रिलेटेड इंशाल्लाह ताला आपका जो भी प्रॉब्लम होगा उसको क्लियर कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा। तो व्यूअर्स ये MTH 302 का लेसन नंबर 28 था। इंशाल्लाह ताला जल्द ही लेसन नंबर 29 के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।